हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने टेंस में पार्ट 19 अपलोड कर दिया है और ये हमारा टेंस का पार्ट 20 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पार्ट 19 में फ्रेंड्स हमने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव को ट्रांसलेशन का रूल बताया था। तो रिवाइज़ करा दूं एक बार कि पहचान में हमने बताया था फ्रेंड्स कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल क्या होता है ट्रांसलेशन का फ्रेंड्स, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। और नेगेटिव में जैसे ही आएंगे तो विल या शैल के बाद हम केवल नॉट का यूज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है सब्जेक्ट विल या शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और फिर कल ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें भी ऐसे ही 4 पार्ट बनेंगे। 4 पार्ट में तो चूँकि हम एक पार्ट में 2 डिस्कस करते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, और एक पार्ट में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भी है 4 बचे हैं, तो 4 में हमारा 8 लेक्चर होगा, यानी कि कुल मिला के पार्ट 26 तक बनेगा टेंस में। तो हमारा पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो बिना देर के वो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोगेटिव पे, इसके रूल को देखते हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है। पहचान तो अब जाने गए हैं, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंट्रोगेटिव का रूल है फ्रेंड्स, WH विल या शैल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाता है, वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है, और क्वेश्चन मार्क हमने लगाया ही है। चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर फ्रेंड्स, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। तो हमने क्या कहा कि जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो वाक्य में WH नहीं लाते हैं हम, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल या शैल से। तो चूँकि यू है तो, और हमको पता है कि आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तभी हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो हमने विल का यूज़ किया, तो हो गया इसका ट्रांसलेशन विल यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू, ऑब्जेक्ट तो मी, अदर में आपका अ फेवर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, विल यू डू मी अ फेवर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, देखिएगा। काम करने का मतलब कि फ़ेवर लेना है, ठीक है। हमारे पास हमारे साइड से बोलना नहीं होता है कि उसको फेवर बोलते हैं। तो एक्चुअल में डू अ फेवर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी फ्रेंड्स, वर्ब है ना, डू अ फेवर काम करना हमारे साइड से, तो फेवर लेना किसी का क्या हो जाता है, ये एक्चुअली में वर्ब है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा, जैसे हमने किया है ऐसे ही होगा, तो थोड़ा ये अलग से है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, विल यू डू मी अ फेवर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे। ये भी वाक्य क्या से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, WH का यूज नहीं करेंगे, तो विल या शैल, आपका सब्जेक्ट यू है तो विल आएगा। तो इस तरह से हो गया विल यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या रूल कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, डिपॉजिट, उसके बाद क्या जमा करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और अदर्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, विल यू डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल। और फ्रेंड्स, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, वर्ब है, ये कैसे फाइंड करते हैं और कितने प्रकार के सब होते हैं, ये सब हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो आप हम लिंक दे देंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट का, आप जाके वीडियोस को देख लीजिएगा। सबसे बेसिक चीज़ें हमने इसलिए पहले बता दी कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं, ताकि ट्रांसलेशन में बार बार मैं बोलूँगा कि सब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब लाएंगे, अदर्स लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज होंगे। तो पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर, वह अकेली कहाँ जाएगी। देखिए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो WH का यूज करेंगे, तो कहाँ का हो जाएगा, वेयर। फिर रूल कहता है विल लाएंगे, फिर रूल कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है। फिर रूल कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने गो लाया, गो वेंट कौन होता है तो गो आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूँकि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने बता दिया कि वाक्य में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे अलोन क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन, वेयर विल सी गो अलोन, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं इंट्रोगेटिव के, अब तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन का हो जाएगा, हु,
उसके बाद विल और उसके बाद रूल कहता है सब्जेक्ट लाइए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जब भी वाक्य में कौन आएगा प्रश्नवाचक शब्द, तो वही आपका क्या हो जाता है, एक्चुअल में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हु को आप सब्जेक्ट समझ जाइए, तो हु सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है प्रेजेंट टेंस जब चल रहा था फ्रेंड्स, तभी कि जब वाक्य में देखिए ये कौन आ गया, तो ये एक तरह से सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप, हु आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शैल या विल या शैल का यूज़ करेंगे, तो हम विल का यूज़ किया हमने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टीच लाया। फिर रूल कहता है क्या कि आप ऑब्जेक्ट लाइए, तो हमने ऑब्जेक्ट लाया। उसके बाद अदर्स, तो इंग्लिश नाउ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी देखिए फ्रेंड्स दो दो दिया है। ठीक है, यू भी है और इंग्लिश भी है। कौन मतलब कि क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि हमने ऑब्जेक्ट फाइंड करने के दो तरीके बताए थे, क्या और किसको। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, तुमको। ठीक है, अब इसमें भी हमने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, और किसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, किसको बाद में। ये सब कुछ आप जाके देख लीजिए हमारा लेक्चर बेसिक या फिनिश ग्रामर का, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। तो इसको ट्रांसलेट से बस ये समझ जाइए कि हु यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए हमने विल के बाद सब्जेक्ट नहीं लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हु विल टीच यू इंग्लिश नाउ, यहाँ पे क्या हो गया, अदर्स हो गया। और यहाँ पे यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन ये हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉट लगेगा कहाँ। तो यहाँ पे विल या शैल के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस, बाकी रूल इंट्रोगेटिव का सब है। ठीक है, चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। क्या वह यहाँ नहीं आएगा, तो देखिए वाक्य क्या से स्टार्ट है, तो WH का यूज होगा नहीं, तो विल हो गया। उसके बाद रूल कहता है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लाया। फिर रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करिए, तो हमने नॉट का यूज़ किया। रूल कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम। उसके बाद रूल कहता है क्या फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट, तो चूँकि पूरे वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्या आया किसको से प्रश्न कर लीजिए, नहीं मिलेगा तो हम अदर्स लाएंगे, तो अदर्स हियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, विल ही नॉट कम हियर। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे, तो इसमें भी WH आएगा नहीं, तो हमने किया विल यू, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सत्य बोलना का क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ, स्पीक आपका क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पीक स्पोक स्पोकन होता है ना फ्रेंड्स, तो स्पीक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्या बोलोगे, तो सत्य, तो सत्य यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द ट्रूथ, उस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे, तो क्या से वाक्य स्टार्ट है, तो विल से ट्रांसलेशन बनेगा या फिर शैल से। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा दे है, तो हम विल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से विल दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ईट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका फूड हो गया, और अदर्स में नाउ और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन, विल दे नॉट ईट द फूड नाउ। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं आज के। वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो WH का यूज़ करेंगे। और वाई हो जाएगा क्यों का ट्रांसलेशन, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, लीव। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, तो हमने अदर्स ला दिया इन दिल्ली और क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली। हम फ्रेंड्स चार चार एग्जाम्पल वैसे बता देते हैं, लेकिन आप और चार चार बनाया करिए, कम से कम दो दो तो बनाया ही करिए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए करे। खुद से लिया करिए वाक्य को, और उसमें जैसे वाक्य के अंत में गा आए ऐसे करके प्रश्नवाचक का लीजिए, अफर्मेटिव का लीजिए, निगेटिव का लीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव लिखा लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का लीजिए। दो दो आप करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7-8 आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ।